Lenovo की थिंकबुक सीरीज का एकदम ही नया चमचमाता लैपटॉप। और सच्ची में जब से Lenovo ने थिंकबुक लॉन्च करी है ना, मतलब आप लोगों ने तो भाई कमेंट सेक्शन ही भर दिया कि भाई इसका जल्दी से रिव्यू लेके आओ। एंड वैसे इसका रिव्यू करना बनता भी है, बिकॉज काफी देर से क्या हो रहा था कि बजट वाले प्रोफेशनल लैपटॉप का रिव्यू ही नहीं आया। सारे महंगे लैपटॉप से रिव्यू करे हैं मैंने, जैसे ये अपना लैपटॉप 31,000 का है। एंड इसके जो फीचर्स हैं, जो स्पेसिफिकेशन हमें इसके अंदर मिलती है, भाई इस बजट के आपको दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर इतना कुछ मिलता ही नहीं है। आपको Ryzen का लेटेस्ट प्रोसेसर मिल रहा है 7000 सीरीज का, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिल रही है, रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है, और सबसे बढ़िया चीज है मेटल बॉडी वाला लैपटॉप। एंड इसके अलावा भी बहुत कुछ है। सबसे पहले लैपटॉप की मुंह दिखाई करते हैं। एक्चुअली लैपटॉप अपना डुअल टोन में है, बैक पे थोड़ा पोर्शन लाइट ग्रे है एंड नीचे वाला डार्क ग्रे है, और यहाँ पे बड़ा बड़ा सा लिखा हुआ थिंकबुक। बेसिकली डिजाइन के अंदर कुछ भी नया नहीं है, बिकॉज थिंकबुक सीरीज का यही डिजाइन आ रहा है शुरू से। एंड अपने लैपटॉप का जो फॉर्म फैक्टर है ना, वो बिल्कुल ही सेम है जैसा Lenovo की आइडियाबैड सीरीज के प्रोफेशनल लैपटॉप होते हैं। वैसे दिखने में एकदम ही कूल लगता है। साइड पे Lenovo की ब्रांडिंग है पीछे की तरफ, एंड सेम ब्रांडिंग हमें फ्रंट पे भी मिल जाती है। एक चीज इस लैपटॉप की बहुत स्पेशल है, दैट इज द बिल्ड क्वालिटी। भाई चाहे लैपटॉप की बॉडी की बात करो, हिंजेस की बात करो, वैसे इसके अंदर हमें 180 डिग्री हिंज मिल जाती हैं, लेकिन एकदम ही सॉलिड एंड स्टर्डी है। मतलब कि कई सालों तक इसके हिंजेस को कुछ नहीं होने वाला। टॉप लिड मेटल की है एंड मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी भी है इसके अंदर। इसका मतलब सिंपल है कि लैपटॉप की जो बिल्ड क्वालिटी है ना, उसे बढ़िया बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा टेस्ट होते हैं, फिर जाके सर्टिफिकेशन मिलती है। कुल 11-12 टेस्ट होते हैं लैपटॉप पे, वो सारे इसके ऊपर हो रखे हैं। बाकी लैपटॉप में फुल साइज कीबोर्ड मिलता है, नंपैड सेपरेट दिया गया है, एंड यहाँ पे गोल मटोल साइज का पावर बटन है, एंड इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है ना, वो भी पावर बटन पे ही है। एंड इसी के साथ ही Lenovo का आइकॉनिक प्राइवेसी शटर कैमरा, Windows 11 दे रखी है लैपटॉप में। अब देखो ये जो सारे एडिशनल फीचर्स है ना, वो इसी दाम के आपको दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर नहीं मिलते। चलो अब इसका मेन मसाला देखते हैं, लेकिन स्पेक से पहले भाई मैंने आपसे कितनी बारी कहा है कि ऑफलाइन अगर आपने लैपटॉप लेना है तो भाई लुधियाना में क्रिएटिव लैपटॉप पॉइंट है ना, मस्त शॉप है भाई। यहाँ से बाय कर सकते हो लैपटॉप को। Lenovo के साथ ही अगर आपको किसी भी दूसरे ब्रांड का लैपटॉप चाहिए, सब कुछ मिलेगा। एंड ब्रांड तो छोड़ो जनाब, हर एक बजट का लैपटॉप है, जो मर्जी बाय करो। एंड देखो जब भी आप जाते हो ना, टेकम का भी बताया करो कि वीडियो देख के आ रहे हो, ऐसे फिर तुम्हारे भाई को भी अच्छा लगता है एंड आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। एंड बाकी इसके ऑनलाइन वाले जो भी बेस्ट बाइंग लिंक्स हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, आपने उन्हें भी जरूर चेक करना है। नाउ प्रोसेसर, Ryzen 3 प्रोसेसर है 7000 सीरीज का 7330U, 4 कोर 8 थ्रेड्स हैं इसके अंदर। जैसी मर्जी मल्टीटास्किंग करो यार, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एंड यही चीज मैंने भी करी, टेस्ट करते हुए बहुत ही ज्यादा मल्टीटास्किंग करी, लेकिन ये जो अपना लैपटॉप है ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। एकदम ही फट से हो रहे थे सारे काम। बेस क्लॉक स्पीड 2.3 GHz है, एंड जो इसकी मैक्स क्लॉक स्पीड है वो 4.3 GHz है। तो परफॉर्मेंस तो लैपटॉप की बढ़िया है। एंड देखो इसके अंदर में 8GB की रैम मिल जाती है, विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 16GB, विच इज गुड, बिकॉज आपको 30,000 में ऐसे लैपटॉप भी मिलते हैं जिसके अंदर आपको सिर्फ 4GB की रैम मिलती है। भाई एक चीज का जरूर ध्यान रखना आपने कि 4GB रैम वाला लैपटॉप हमने भूल के भी नहीं लेना, ऐसे फंस जाओगे, बिकॉज 4GB रैम तो भाई आपकी Windows 11 को चाहिए होती है, फिर बाकी काम कैसे करोगे। एंड इसकी जो स्टोरेज है वो भी बाकियों से डबल है। देखो सभी को पता है कि 30,000 के अंदर में 256GB की SSD मिलती है, लेकिन इसके अंदर में 512GB की SSD दे रखी है। इट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल अप टू 1TB। Gen 4 SSD है, तो ये भी चीज काफी बढ़िया है। एंड इसके रीड एंड राइट के स्कोर्स आपके सामने है। AMD की Radeon ग्राफिक्स मिल जाते हैं लैपटॉप में। अभी थोड़ा ध्यान दो, देखो इसमें जो ग्राफिक्स मेमोरी है ना, वो आपको 2GB की डेडिकेटेड मिलती है एंड 3GB की शेयर्ड। मतलब भाई सबसे यूनिक चीज है ये। टोटल अपने लैपटॉप के अंदर ना 5GB ग्राफिक्स मेमोरी होगी, जो कि आपको किसी भी लैपटॉप के अंदर नहीं मिलती। इससे जो परफॉर्मेंस है ना, वो और भी तगड़ी हो गई। मतलब कि टोटल 8GB रैम में से 3GB यूज करेगा अपना ग्राफिक्स, एंड 2GB इसके पास अपनी खुद की मेमोरी पड़ी है। और इसके बाद लैपटॉप की दोनों तरफ हमें पोर्ट्स मिल जाती हैं, उन्हें हम आगे डिटेल के अंदर चेक करेंगे। अब एक चीज है, देखो 30,000 के बजट के अंदर डिस्प्ले साइज से भी बहुत ही ज्यादा मैटर करती है उसकी रेजोल्यूशन। जैसे मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स हमें HD रेजोल्यूशन के साथ मिलते हैं, लेकिन भाई इसमें एक तो देखो हमें फुल HD डिस्प्ले मिल रही है, एंड दूसरी चीज है कि एंटी ग्लेयर डिस्प्ले भी है। मतलब घंटों तक बैठ के आप काम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया। मुझे इसकी डिस्प्ले काफी बढ़िया लगी, कलर्स वगैरह ठीक है। ओवरऑल लैपटॉप चलाने का जो एक्सपीरियंस है ना, वो बिल्कुल ही ठीक है। अब देखो प्रोफेशनल लैपटॉप है, तो सबसे पहले मैंने इसके ऊपर बड़े बड़े कोड्स के साथ ही कोडिंग करी, एंड मैंने लैपटॉप पे सारे मेजर कंपाइलर एंड कोडिंग सॉफ्टवेयर को चला के देखा। एकदम ही स्मूथ परफॉर्मेंस है, चाहे वो विजुअल स्टूडियो है, एंड्रॉइड स्टूडियो एंड टर्बो सी। मैंने ये बड़ा सा कोड भी रन करके देखा, एंड लैपटॉप एकदम ही स्मूथ चल रहा है। साथ में मल्टीटास्किंग भी हो रही थी, कोडिंग करते हुए मैं गाने भी सुन रहा था, एंड उसी के साथ ही क्रोम के मल्टीपल टैब्स भी ओपन थे, जिसमें यूट्यूब पे ट्यूटोरियल भी देख रहा था। विजुअल स्टूडियो में भी कोड किया, तो लैपटॉप अपना बिल्कुल भी लैग नहीं हुआ। अब देखो गेमिंग से पहले ना इसके नंबर्स देख लेते हैं। दीज आर द बेंचमार्क्स ऑफ दिस लैपटॉप। देख सकते हो कि काफी बढ़िया नंबर है, तो परफॉर्मेंस के अंदर हमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। भाई अब चेक करते हैं गेमिंग। देखो अगर इस लैपटॉप ने अपनी थोड़ी बहुत गेमिंग भी करवा दी ना, मतलब बहुत ही तगड़ी चीज हो जाएगी फिर। तो मैंने बस इसके ऊपर ना GTA 5 खेल के देखी। नेटिव रेजोल्यूशन एंड सेटिंग के ऊपर ना भाई कोई दिक्कत नहीं है गेम के अंदर, एकदम ही स्मूथ चल रही है गेम बिना किसी लैग के। अब देखो इस लैपटॉप पे अगर GTA 5 चल सकती है ना, तो इसी सेगमेंट की बाकी सारी गेम्स भी इजीली चल जाएंगी, लाइक वैलोरेंट वगैरह। लेकिन एक चीज का हमने जरूर ध्यान रखना है कि ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं सेट करनी, बिकॉज